हा अन्य ऐकायला काय बरोबर आहे पण आपले ऍक्शन मांडवीच्या बरोबर जमाडेल होता. रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलंय. Yes, it is started. Okay, shall we begin then? Because we have a limitation, 40 minutes का ही है, तो फिर let us start immediately. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनताम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो गीतामृत बिंदु के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने गीता के मर्म के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गीता किस विषय के बारे में बात करती है, तो गीता के अंदर क्या विषय है। तो कल हमने 5 चीजें देखी, बराबर। कल हमने देखा कि भगवत गीता का जो एसेंस है, तो उसमें भगवान, भक्त, भक्ति, भगवत गीता स्वयं खुद, द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता स्वयं, और भगवत गीता भूमि जहां पर भगवत गीता बोली गई। तो ये 5 चीज हमने देखी। तो आज हम लोग देखेंगे कि गीता एग्जैक्टली किस विषय में बात करती है और गीता के अंदर कौन से विषयों की चर्चा हुई है। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते रहेंगे, स्कूल जहां पर हम विद्या सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइक हिंदी में क्या कहेंगे स्कूल को? द टर्म यूज्ड फॉर जहां पर विद्या प्राप्त होती है वो होता है विद्यालय। विद्यालय, बराबर। इट इज कॉल्ड एज विद्यालय। जहां पर भोजन मिलता है वो होता है भोजनालय। जहां पर रुग्ण या फिर जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल, उसको कहते हैं रुग्णालय। ओके, सो आलय इज बेसिकली हाउस या फिर शेल्टर। तो इस संसार के लिए टर्म है दुखालय। दुखालय मतलब अगर इस संसार में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा, हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो भी थोड़ा बहुत सुख हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट हैप्पीनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रेस, बस। ठीक है, आपने मूवीज में देखा रहेगा कि वो एक पनिशमेंट होता है कि क्रिमिनल को पुलिस क्या करते, क्रिमिनल को पकड़ते सर से और पानी के अंदर उसका सर डाल देते, और वो पानी में छटपटाता है बिकॉज सांस नहीं ले सकता, बराबर। और फिर उसे पानी से बाहर खींचते, 1 मिनट के लिए वो ऐसे सांस लेता है, वापस पानी में डाल देते लास्ट मोमेंट तक। तो वैसे ही हमारी स्थिति है। दुख मतलब जो ड्यूरेशन हम लोग पानी के अंदर है वो दुख है, और बाहर आके जो एक सांस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सुख है। तो हमें लगता है अरे मैं बहुत सुखी हूँ, बट इमीडिएटली वो नेक्स्ट दुख का बोलते हैं ना पंच आने वाला है फिर से। तो ऐसे ये संसार है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये सोचेगा, मतलब नेचुरली द क्वेश्चंस विल कम अप कि व्हाई एम आई सफरिंग, मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, मैंने ऐसे क्या किया है कि मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, बराबर। और दूसरा चीज, ये भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये भी सोचेगा कि इस दुख में से बाहर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता, बराबर। तो अर्जुन भी अगर देखने जाएंगे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, अर्जुन भी काफी दुखी थे बिकॉज उन्हें बुरा लग रहा था, अरे मैं मेरे सगे संबंधियों को कैसे मारूं, सामने जितने भी खड़े हैं सब मेरे सगे संबंधी है। तो अर्जुन दुखी थे, और इस दुख से उन्हें बाहर निकालने के लिए भगवान ने भगवत गीता बोली, बराबर। तो हम भी हमारे इंडिविजुअल रणभूमि में खड़े हैं, ऑल ऑफ अस आर हैविंग अवर ओन प्रॉब्लम्स, तो उसका निवारण हमें भगवत गीता के अंदर मिल जाएगा। दिस इज द पर्पस ऑफ भगवत। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि इंसान और जानवर, इन चारों में कॉमन चीज क्या है? देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आर कॉमन। ठीक है, तो महाभारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानाम्।
यानी कि आहार, निद्रा, भय सॉरी, भय और मैथुन। ठीक है। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। तो इंसान और जानवर, इन दोनों में ये चार चीजें कॉमन है। जैसे कि जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। जानवर मुंह से खाता है, हम सोफिस्टिकेटेड कांटा चम्मच लेके। करेक्ट। सोना, इंसान की सॉरी, जानवर किधर भी रास्ते पे सोए रहते। कभी कभी हम लोग देखते एक कुत्ते के वजह से पूरा ट्रैफिक फंसा हुआ रहता है, बिकॉज वो रास्ते के बीच में आराम से सो रहा है। लेकिन इंसानों के लिए, हमारे लिए सोफिस्टिकेटेड बेड है, बेडरूम है, पिलो चद्दर वद्दर लेके हम सोए। करेक्ट। मेटिंग, जानवर जो है वो भी प्रजनन करते हैं, इंसान भी प्रजनन करते हैं। इंसान के पास एक सोफिस्टिकेटेड सेटअप है उसके लिए, जो जानवरों के पास नहीं है। एंड डिफेंडिंग, अपने टेरिटरी के लिए जानवर भी लड़ते हैं, इंसान भी लड़ते हैं। इंसान के पास मशीन्स है, मशीन गन वगैरह। सो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीज इंसान और जानवर में कॉमन है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। इंसानों में या फिर मनुष्य में धर्म की पहचान, ये एक विशेष चीज है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ह्यूमंस को मिला हुआ है। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको सबको पता रहेगा, बराबर? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा कॉन्कर करते करते, ही वाज द कॉन्करर, बराबर? सभी जगह पर वो बोलते हैं ना, कॉन्कर करके अपना राज्य की सीमा बढ़ा रहे थे। तो एक बार वो भारत में आते हैं ऐसे ही कॉन्कर करते करते। एंड रात को उनके टेंट में एक चोर घुसता है और वो चोरी करते रहते। तो ये चोर को वो लोग पकड़ लेते, जो सिपाही है अलेक्जेंडर के, और वो अलेक्जेंडर के पास उस चोर को लेके जाते हैं। अलेक्जेंडर बोलता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंट में आके चोरी करने की? मृत्यु दंड दे दो इसको, किल हिम। तो ये चोर अलेक्जेंडर को तभी बोलता है कि वैसे तो मृत्यु दंड तुम्हें भी मिलना चाहिए। मैं छोटा मोटा चोर हूँ, मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ। तुम बड़े चोर हो, तुम राज्यों को लूटते हो। मैं खाली छोटा मोटा इधर उधर चोरी चकारी कर रहा हूँ। तो तुम्हारे और मेरे में फर्क क्या है? मैं छोटा चोर हूँ, तुम बड़ा चोर हो, तुम बड़े चोर हो। इतना ही डिफरेंस है। तो सिमिलरली अगर हम देखने जाएंगे, हम ह्यूमन बीइंग्स भी, मनुष्य अगर धर्म के प्रति अगर उसका कोई लगाव नहीं है, अगर धर्म के प्रति वो कोई भी विचार नहीं कर रहा, तो वी आर नथिंग बट सोफिस्टिकेटेड टू लेगेड एनिमल्स। दो पैर वाले जानवर हैं हम, बस खाली हमारे पास साधन अधिक है। जैसे कि अगर देख, और अगर एक तरफ से देखने जाए तो यहाँ पर थोड़े जानवर है जिनकी हम स्पेशलिटी देख सकते हैं। ये चील है, चील या फिर गरुड़। इनकी दृष्टि बहुत बढ़िया होती है, कितने भी ऊपर से। आपने मराठी में सुना होगा, घार हिंडे आकाशी, लक्ष तिचे पीलापाशी, बराबर? तो उनका दृष्टि जो है बहुत परफेक्ट है। हमारी वैसी नहीं, हमको छोटे भी चीज के लिए चश्मा लगता है, बुक पढ़ना होगा या कुछ भी। घोड़ा, उसका स्ट्रेंथ, घोड़े की ताकत इतनी होती है कि स्ट्रेंथ को हॉर्स पावर में गिना जाता है, आप जानते होगे, बराबर? कुत्ता, कुत्ते का सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रांग है। हाथी, हाथी जो है बहुत ही बलशाली है, बराबर? और खाने का तो प्रमाण ही नहीं है हाथी का। पोलर बेर 6 6 महीना सो सकता है हाइबरनेशन में जाके। और कोयल बहुत ही मीठा गाती है। और वो ही एक मनुष्य को कंपेयर करो, हम ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी बराबर नहीं कर पा रहे, बिकॉज जानवर यही चीज हमसे बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम ना जानवरों की तरह बात सकते, ना उनकी तरह। मतलब अगर आप देखोगे, लेपर्ड, बिबट्या, बिबट्या तेंदुआ बोलते ना, उसको कभी भी देखो झाड़ पे चढ़ के एकदम फर्स्ट क्लास, वो योगी भी उतने अच्छे पोज में नहीं बैठ सकता है जो पोज में वो लेपर्ड झाड़ पे सोया रहता है। सो दे आर मच बेटर देन अस इवन इन दीज एस्पेक्ट्स। तो ऐसे भगवान ने ये 84 लाख योनि बनाई है। ओके, 84 लाख स्पीशीज है। आप लोग ने मंदिरों में दर्शन में देखा होगा कि एक वीआईपी लाइन होता है, बराबर? एक रेगुलर क्यू होता है, एक वीआईपी क्यू होता है, करेक्ट? तो रेगुलर लाइन चलते रहती है, और एक वीआईपी क्यू जो होता है, अगर कोई वीआईपी आ गया तो तुरंत वो वीआईपी लाइन चालू होता है, एंड बोलते हैं, एंड रेगुलर लाइन को तभी रोक दिया जाता है। ओके। तो ये 84 लाख योनि में अगर देखने जाएंगे ना, तो ये लोअर स्पीशीज है। इन लोगों में वो बुद्धि नहीं है ये जानने के लिए। मतलब आप कभी देखो, अभी जैसे हम लोग जूम मीटिंग पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आप जानवरों की जूम मीटिंग नहीं देखेंगे, हमारे आयुष्य का पर्पस क्या है, हम क्यों ऐसे पैदा हुए हैं, वो लोग कभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी गई है। सो वी हैव टू एनालाइज कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है।
एग्जैक्टली बराबर। एंड हम मनुष्य इतने मूर्ख है कि हमें वो वीआईपी लाइन मिला हुआ है, मनुष्य शरीर जो है ये एक वीआईपी लाइन है, और बाकी के 84 लाख योनि जो है ये नॉर्मल लाइन है भगवान के दर्शन के लिए। एंड हम लोग बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, नहीं मुझे जानवर बनना है, मुझे नॉर्मल लाइन में घुसना है। बिकॉज अगर देखने जाएंगे तो हमारा पूरा फोकस इसी चीज पे रहता है। उठते ही एक सवाल, मैं आज क्या खाऊं, मैकडोनल्ड्स खाऊं या बर्गर किंग खाऊं, दीज आर द थॉट्स फर्स्ट थिंग विच विल कम इन अवर माइंड। फोन पे भी हम लोग कॉल करके एक दूसरे को यही बात करते, तूने क्या खाया, मैंने आज ये खाया, मैं आज ऐसा सोया, मालूम है क्या, मतलब हमको वो प्राइड लगता है कि मैं आज 12 घंटा सोया, 15 घंटा सोया। वी फील प्राउड अबाउट इट। करेक्ट। सो एक तरफ से हम जानवरों से बेहतर नहीं है, वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। सो एनिमल्स दे हैव रैशनल पावर एंड इंटेलिजेंस, दे आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स इन केस ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इन 4 चीजों को लेकर। और सी ह्यूमंस इस तरह सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स बनाए हैं, स्काई स्क्रेपर्स, लग्जूरियस रूम्स है, ओके। एंड जानवर पंजे से लड़ाई करता है तो हम लोग एयरफोर्स, फाइटर प्लेन्स वगैरह सब हमारे पास रेडी है। कम्युनिकेशन के लिए वी हैव अवर ओन टूल। सो दिस इज हाउ वी एग्जैक्टली आर, सोफिस्टिकेटेड टू लेगेड एनिमल्स द ग्रेट। तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? एनिमल विल थिंक ओनली अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, बस यही 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं सोचता। बट ह्यूमन लाइफ इज अ चांस जहां पर आप जन्म, मृत्यु और मृत्यु से परे, इसके बारे में भी सोच सकते हो। एक पर्पस ऑफ लाइफ हमारा क्या है, तो इसके लिए ये श्लोक में क्या कहा है महाभारत में, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अगर मनुष्य के जीवन में से धर्म को हटा देंगे तो वो पशु है, उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं। तो भगवत गीता जो है, अगर आप देखने जाएंगे, कोई भी हमारे घर पे एक नया अप्लायंस जब भी आता है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है हमारे पास, करेक्ट, कि ये मशीन को इस तरीके से ऑपरेट करना है, ये करना। तो भगवत गीता जो है ये इसी मूल्यवान मनुष्य जीवन के लिए एक मैनुअल है कि हमें हमारा मनुष्य जीवन कैसे जीना है। क्योंकि नेचर का एक रूल है, ओके। आप लोग ने जिनका भी बायोलॉजी है आपने पढ़ा रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके, बराबर, एक रूल है डार्विन का, ओके। सो वो रूल कैसा है कि अगर आपको दिया हुआ फैसिलिटीज आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो नेचर वो आपसे छीन लेगा, करेक्ट। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपने पढ़ा रहेगा, बराबर, कि टेल बोन यूज नहीं होता था तो वो रिड्यूस हो गया, अपेंडिक्स यूज नहीं होता है वो निकल गया। तो सिमिलरली मनुष्य जीवन जो इतना महत्वपूर्ण मिला है, अगर वो हमने बराबर यूटिलाइज नहीं किया तो प्रकृति क्या बोलेगी, चलो आई विल गिव यू अ बॉडी जिसमें तुम अच्छे से वैसे कर सकते हो, ये आगे हम लोग देखें, ठीक है। तो हायर इंटेलिजेंस हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि ये जीवन हमें क्यों मिला हुआ। पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब भगवान, प्रकृति मतलब नेचर, पुरुष और प्रकृति के साथ हमें हमारे जीवन को एक बैलेंस में लाना है उनकी इच्छा के अनुसार, ओके। अगर आप देखोगे ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कैलामिटीज, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, ऑल ऑफ दिस इज नेचर्स वे टू गेट बैक। इतना क्योंकि हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो नेचर एक फटका मार देता है, कोरोना वायरस, चलो घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन। और इफ यू सी नेचर एक्चुअली उस टाइम में रिक्यूपरेट हुआ, कितने सारे, मतलब अगर देखेंगे एनिमल्स वर द हैप्पीएस्ट उस टाइम पे, हवा भी सबसे शुद्ध थी एक तरफ से, प्रॉब्लम क्योंकि सिर्फ हमको था उस टाइम। एंड एक और चीज, कि जो आनंद मिल रहा है वो शाश्वत शाश्वत रहना चाहिए। ये दुनिया का आनंद जो है ना वो एकदम ऐसा चुटकी भर का है, तुरंत निकल जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, ओके, एक गुलाब जामुन खाया, बहुत मजा आया, चलो दूसरा खाते, तीसरा, चौथा, कितना खा सकते हो, नहीं खा पाओगे। एक लिमिट के बाद ऐसा लगेगा मुझे जिंदगी भर गुलाब जामुन मत दिखाना, मुझे देखना ही नहीं है उसको। सो इस विश्व का आनंद जो है वो इस तरीके से होता है कि इट इज नॉट परमानेंट, ओके। सो ह्यूमन लाइफ जो है वो एक जंक्शन की तरह है, ओके। जंक्शन कैसा होता है, हैव यू सीन, जंक्शन ऐसे 2 साइड पे जाता है, यू हैव चॉइस एट जंक्शन, आपको किस तरफ जाना है। तो सिमिलरली अगर ह्यूमन लाइफ में हम लोग ने इंक्वायरी की, अगर हमने धर्म के प्रति थोड़ी रुचि दिखाई, तो फिर हायर लाइफ में प्रमोशन होगा। सो हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, भगवत धाम जाना, इस चक्र में से निकलना है, बिकॉज यही एक चांस है जहां पे हम लोग निकल सकते हैं, वरना वापस भज गोविंदम, अगेन शंकराचार्य जी उनके भज गोविंदम में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। कि बार बार वही चक्र है, पुनरपि जननम, वापस जन्म लो, पुनरपि मरणम, जो जन्म लिया है वो मर जाएगा,
पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस माँ के गर्भ में प्रवेश करो। यह संसारे बहु दुस्तारे, बहुत मुश्किल है इस संसार को क्रॉस करना। तो कैसे क्रॉस करोगे? कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी हे कृष्ण मुझे इसमें से पार कर। यही एक तरीका है। और समझो हमने इंक्वायरी नहीं की तो फिर प्रकृति बोलेगी चलो डिमोशन हो गया। अगर प्रमोशन मिलके तुम काम नहीं कर रहे हो तो डिमोशन ले लो, तो जानवरों की लाइफ मिल जाएगी। अगर सपोज किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है तो ठीक है, इंसान का शरीर सोने के लिए नहीं है, तो पोलर बेयर बन जाओ, अगला लाइफ पोलर बेयर का मिलेगा। नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इंसान के शरीर में तो नॉनवेज नहीं खा सकते, हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं। तो फिर क्या कहेंगे? चलो अगला लाइफ टाइगर लायन कार्निवोरस एनिमल का ले लो। ओके, तो नेचर का ये रूल्स फिक्स्ड है। तो ह्यूमन बीइंग हैज टू आस्क दीज टू क्वेश्चंस, व्हाई एम आई सफरिंग, मैं इतने दुख क्यों भोग रहा हूँ, और इस जन्म के बाद क्या, व्हाट आफ्टर डेथ, डेथ के बाद सब कुछ ऐसा क्लोज नहीं होगा, किधर ना किधर तो कुछ। अगेन साइंस का रूल है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो नेचुरली अगर इफ वी आर डाइंग, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट इनटू समथिंग। ऐसे नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, वैसे नहीं होता। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट थिंग। अभी देखो इसको ये पूछ रहा है काउंसलर कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो देखो इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बराबर, एवरी पर्सन विल बी हैविंग यूनिक प्रॉब्लम्स। कोई बोलेगा अरे मेरी तबीयत खराब रहती है, कोई बोलेगा मेरा मेरा बॉडी नहीं है, कोई बोलेगा मैं दिखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, पैसे नहीं है। बट अगर देखने जाएंगे तो हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रॉब्लम्स कॉमन नहीं। प्रॉब्लम किसे कहा जाता है? व्हाट एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वो चीज होता है जो हर एक के लिए कॉमन है। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सबके लिए ये प्रॉब्लम कॉमन रहना चाहिए। इस प्रॉब्लम को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ओके, और उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी नहीं है। नोबडी कैन अवॉइड इट एंड एट द सेम टाइम नोबडी कैन एस्केप इट। ठीक है, तो ये रियल प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ठीक है पैसा आज नहीं है, कल जॉब लगा पैसा आ जाएगा। करेक्ट, हैंडसम नहीं है तो आजकल तो कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, कुछ ना कुछ कर लेंगे हो जाएगा, यू नो। सो हियर इफ यू सी दीज आर द फोर प्रॉब्लम्स, 3 पॉइंट्स, 4 रियल प्रॉब्लम्स के लिए। कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स बट नोबडी कैन अवॉइड। तो ऐसे कौन से चीज है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। क्योंकि ये 4 चीज ऐसे है जिसमें से हम कोई भी एस्केप नहीं कर सकते। सबका जन्म होता है, जन्म बहुत पेनफुल होता है। जन्म के टाइम इसके लिए तो रोते रोते बाहर आते हैं ना सब लोग, कोई भी बच्चा हंसते हुए नहीं आता है, बिकॉज अंदर इतना तकलीफ हो गया रहता है। अभी आप ही सोचो, लॉकडाउन के टाइम पे घर में बैठ के हम इतने बोर हो गए थे। कैन यू इमेजिन, पूरा ऐसा क्रैम करके 9 महीना वो माँ के पेट में, एंड वेन एवर द मदर इज ईटिंग, मतलब माँ बोलती है मला डोहाड़े लागले, स्पाइसी खाया ये खाया, तो बच्चे का स्किन जलता है उस टाइम पे, बिकॉज व्हाट द मदर ईट्स विल अफेक्ट द चाइल्ड, और कुछ बोल भी नहीं सकता बेचारा अंदर से। सो बर्थ इज एक्सट्रीमली पेनफुल। जस्ट सोचो ना कि एक ऐसा कंस्ट्रिक्टेड ऐसा टनल है और उसमें से आपको पास होके निकलना है, तो कितना पेनफुल होगा। बर्थ इज पेनफुल। जो पैदा हुआ है वो बूढ़ा तो 100% होने वाला है, हम लोग कोई भी जवान नहीं रहेंगे हमेशा के, बराबर। और ओल्ड एज से भी किसी को एस्केप नहीं है। डिजीज, बीमार तो सब लोग पड़ते हैं, उसमें से भी छुटकारा नहीं है किसी को। एंड अल्टीमेटली मृत्यु। सो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 ऐसी चीज है जो हर एक के लिए कॉमन है, जानवरों में भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए। सो दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। बर्थ पेनफुल है। एंड अगेन मटेरियल वर्ल्ड जो अभी सोल्यूशन दे रहा है, ओके हमको अभी अभी सपोज ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हम लोग बोलते हैं रिंकल्स आ गया, झुर्रियां पड़ गई, सब कुछ, या फिर बाल सफेद हो गए, तो क्या बोलते हैं डाई लगा लो, बोटॉक्स करा लो, स्किन लिफ्टिंग करा लो। ये सोल्यूशंस जो है, अगेन एज वी डिस्कस, दीज आर टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। आप बुढ़ापे को रिवर्स नहीं कर सकते, कितना मेकअप से कितना छुपाओगे, छुपा छुपा के बुढ़ापा। और या फिर अगर कोई बीमार है, अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा था सब, करेक्ट, कितना ऑक्सीजन सप्लाई करोगे? पूरा टाइम तो हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम नहीं सकते, भगवान ने इतना अच्छा फैसिलिटी किया कि फ्री ऑक्सीजन हमको मिल रहा है ऑल थ्रू आउट। करेक्ट, सो दिस इज द वर्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। सो गौतम बुद्धा का हम एग्जाम्पल देखते हैं, बराबर। गौतम बुद्धा जब वो व्हेन ही वाज बोर्न, उनका नाम था सिद्धार्थ उस टाइम पे, तो
के जन्म लेते ही भविष्यवाणी हुई थी कि ये लड़का आगे जाके संत बनेगा बहुत बड़ा। तो उनके पिताजी ने अरेंजमेंट किया था कि उनको बाहर का दुनिया दिखना ही नहीं चाहिए ताकि उनको विरक्ति ना आए। लेकिन एक दिन वो अपने महल से बाहर निकलते तो देखते एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति होता है। तो वो अपने सारथी से पूछता, अरे ये कौन है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है? तो बोलते, अरे ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोलते, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ। फिर फाइनली देखते हैं कि एक जो है वो एकदम रोगी, मतलब बहुत ही बीमार पड़ गया रहता है। ये कौन है? बोलते, अरे वो बीमार है, मैं भी बीमार पड़ूंगा। हाँ। फिर यहाँ पे वो लोग वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी लेके जाते रहते कोई। अरे उसको ऐसे लिटा के क्यों लेके जा रहे? बोलते, वो मर चुका है। कि मृत्यु क्या होता है? बोलते, जीवन अंत हो जाता है, सब मरेंगे। बोलते हैं हाँ, जो पैदा हुआ है वो मरना ही है। तो सिद्धार्थ सभी और देखते रहते हैं, तो सब जगह उन्हें दुख ही दुख दिखता है। फिर फाइनली एक वृक्ष के नीचे वो एक साधु को देखते हैं जो एकदम आनंदी दिखते रहते हैं, जो बहुत ही पीसफुल रहते हैं। बोलते ये व्यक्ति कौन है? क्योंकि अभी तक जितने को भी देखा सब रोते हुए दिख रहे थे, तो बोलते ये संत है। तो तभी वो डिसाइड कर लेते हैं मैं संत हूँ। एंड देन अल्टीमेटली नेचुरली वो गया जाते हैं एंड वहां पे ही बिकम्स गौतम बुद्धा, बोधिसत्व। ओके, सो एज वी डिस्कस्ड, बर्थ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पीड़ाजनक स्थिति है। हम लोग खुश होते हैं, अरे पेट में लात मार रहा है, वो बेचारा बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, एंड पेरेंट्स आर बिकमिंग हैप्पी। इट्स बिकॉज माँ के पेट में कीड़े रहते हैं सब, जो उनके शरीर को खाते हैं। भागवतम का थर्ड कैंटो अगर आप देखेंगे, तीसरा कैंटो, उसमें पूरा डिटेल वर्णन है, कपिल देवभूति संवाद। अगर आप वो पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा मुझे जन्म लेना ही नहीं है फिर से, इतना भयानक वर्णन है जन्म का, थर्ड कैंटो ऑफ भागवतम। एंड फिर देखो अभी जवान है, कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है। एंड मेकअप कर करके भी कितना करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कि बराबर व्याधि, अभी तंदुरुस्त है लेकिन कभी भी रोग आ सकते हैं शरीर में। एंड अल्टीमेटली मृत्यु। मृत्यु के टाइम ऐसे बोलते हैं कि 32,000 स्कॉर्पियंस एक साथ चुभेंगे तो कितना दर्द होगा, उतना मृत्यु के टाइम होता है। अभी हमको कुछ लगता नहीं बिकॉज हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में किसी को जाके बोलो 32,000 बिच्छू चुभेंगे तो कितना दर्द होता है, उतना मृत्यु के समय होता है। वो उन्हें पता चलेगा क्या एग्जैक्टली होता है करके। ओके, सो इट इज वेरी वेरी पेनफुल डेथ। अभी ऐसे हो सकता है कि कोई बोले जन्म तो बहुत पहले हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है हाउ आई वाज बोर्न। ओके, मैं अभी तो जवान हूँ, हम सब अभी यहाँ पे वी आर कंपेरेटिवली यंग, सब लोग में मैं ही बुढ़ी हूँ सबसे। सो एवरीबॉडी इज कंपेरेटिवली यंग, बराबर। हमें कोई रोग भी नहीं है भगवान की कृपा से। अब मृत्यु जब आएगी तब देखी जाएगी, बराबर। तो मैं आई एम हैप्पी इन अ वे, बट नहीं, ये सब के बीच में भी जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है तो त्रिविध ताप करके होते हैं। तो ये त्रिविध ताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, ऐसे तीन प्रकार के। दुर्गा देवी के हाथ में देखा आपने त्रिशूल होता है, बराबर। ये जो भौतिक संसार है इसे दुर्ग के जैसे है। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट्रेस को दुर्ग बोलते हैं। और इस दुर्ग की जो जेलर है वो है दुर्गा देवी। ओके, तो पूरा भौतिक जगत जो है वो दुर्गा देवी के अंडर आता है। और दुर्गा देवी के हाथ में जो त्रिशूल है वो त्रिविध ताप को रिप्रेजेंट करता है। इन तीन तापों से वो जीवात्मा को बोलते हैं ना, पुश करते कि सजा देती है कि अरे बाबा निकल जाओ, तुम जेल में क्या खुश रह रहे हो। मतलब हमारी परिस्थिति ऐसे है कि सपोज जेल में सभी कैदी है एंड कोई आके उनको बोलता है कि अरे आज बहुत ही अच्छा दिन है, चलो जो मांगना है मांगो, तुमको दिया जाएगा। एंड हम लोग इंटेलिजेंट लोग क्या मांग रहे? प्लीज मेरे को एक साबन एक्स्ट्रा दे दो ना, एक एक्स्ट्रा टॉवेल दे दो ना। आइडियली क्या मांगना चाहिए? जेल से छुड़ा दो हमको। बट वी आर ट्राइंग टू बी कंफर्टेबल जस्ट इन दिस वर्ल्ड, बराबर, हम इसमें ही खुश है। तो दुर्गा देवी की ये सेवा होती है कि त्रिविधता आप दे दे के जीवात्मा को रियलाइज कराओ कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, यहाँ से बाहर निकल, ये जेल है। ओके, सो थ्रीफोल्ड मेजर क्या है? आदि दैविक, यानी कि मिजरीज विच आर कॉज्ड बाय हायर पावर्स, जैसे कि भूकंप आना, मतलब ना बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, फ्लड्स है, ओके, सूखा पड़ गया, ये सब हायर पावर्स से होता है। आदि भौतिक, यानी कि कोई और हमें सता रहा है। ओके, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं जिनके साथ हमारा बिल्कुल भी बनता नहीं है, या फिर रात को सोने के टाइम पे बराबर कान के पास गूं 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 करने वाला मच्छर। ऑल ऑफ दिस, ये जितने भी तकलीफ होते हैं ये सभी आदि भौतिक क्लेश में आते हैं। और आध्यात्मिक क्लेश यानी हमारा खुद का शरीर जो हमें तकलीफ देता है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, हार्ट अटैक आना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये त्रिविधता आप हमें बीच बीच में रिमाइंडर देते रहते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और दुर्गा देवी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, और दुर्गा देवी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिजरी इज कॉज्ड बाय हमारे खुद के बॉडी से जो भी हो रहा है। ओके, स्ट्रेस होना, हार्ट अटैक आना, सुसाइड रेट्स बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। देन मिजरी इज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, जैसे कि टेररिस्ट है, मच्छर है, कीड़े है। ओके, तो ये दूसरों के वजह से हो रहा है। और आध्यात्मिक क्लेश जो भी निसर्ग या फिर नेचर से हमें मिल रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो टेम्पररी सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। मेडिकल साइंस है, सब कुछ है, बट हमें कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो परमानेंट है, जड़ से निकाल दे। ओके, तो जैसे कि हमने तभी डिस्कस किया, ये पूरे टेम्पररी सोल्यूशन है, दिस इज नॉट परमानेंट। सो वी हैव टू सर्च फॉर समथिंग हायर, कुछ तो ऐसा कि ठीक है तो मैं जाऊं किधर इतने सब होने के बाद, वेयर शुड आई गो, कहाँ पर, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बराबर। तो हमें यूजुअली कैसे बोलते हैं कि अभी अगर हम लोग यहाँ से ही हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग्स को देखेंगे तो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखे, करेक्ट। लेकिन जब भी हम लोग प्लेन में बैठे रहते हैं तो वही बिल्डिंग्स हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें हमारी चेतना को ऊपर के लेवल तक उठाना है, बर्ड्स आई व्यू। जब भी देखेंगे तो उस टाइम पे हमें ऐसे नहीं लगेगा कि अरे ये कितने प्रॉब्लम्स है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं, जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। उनका स्टेटमेंट है। तो वी हैव टू एक्सेस हायर मर्सी, तब जाके हमें ये रहेगा। तो अभी भौतिक दृष्टिकोण क्या है कि हमारा शरीर जो है वो ऐसे हार्ड मास का बना हुआ है, केमिकल बंडल है बस। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, इसका मिक्सचर। और अब मृत्यु होते ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भगवत गीता या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि हम शरीर नहीं है, हम शाश्वत है। ओके, और जिस प्रकार से अभी सोचो हमने कोई ड्रेस वगैरह खरीदा, ओके, शरीर मरता है लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हुई। ओके, जैसे कि अगर ये देख रहे हैं हम लोग कि ये पूरा एक साइकिल है। ओके, अभी आप लोग ने कोई एक ड्रेस खरीदा, काफी टाइम तक आपको ड्रेस को यूज करते हो, लेकिन एक बार वो ड्रेस फट गया या फिर खराब हो गया तो आप क्या करते हो, डिस्कार्ड कर दो उसे और कोई नया ड्रेस ले। उसी तरीके से ये शरीर जो है ये आत्मा के लिए एक ड्रेस के बराबर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये श्लोक है, हाँ। नवानी गृह्णान्ति नरोपराणी, तो जिस तरीके से हम एक पुराने कपड़े को फेंक देते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं वो खराब होने का, उसी तरीके से आत्मा जो है वो नए नए शरीर को धारण करता है। ठीक है, नए नए शरीर को धारण करेगा। एंड इतना स्टिल हैव टाइम। एंड जैसे ही मतलब जन्म हो गया, अभी शरीर नया नया है इस स्टेज पे, लेकिन जैसे ही बूढ़ा हो रहा है वो पुराना होते जा रहा है, उससे कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा। तो उस समय आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी और नए शरीर को धारण करेगी। ठीक है, और एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि शरीर जो है वो एक कार है, ओके, और आत्मा जो है वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर जो है वो साइकिल भी चला सकता है, कार भी चला सकता है, बाइक भी चला सकता है, एरोप्लेन में भी बैठ सकता है। सो शरीर के लेवल चेंज हो गए लेकिन ड्राइवर तो वही है ना, इंसान ही चलाएगा, बराबर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हीकल अलग अलग है, वो मूव करेगा। अगर मुझे किसी एक जगह से, पहले हम लोग ऑटो में बैठ के स्टेशन जाते हैं, फिर ट्रेन से किधर और पहुंचते हैं, फिर वापस वहां से ऑटो या कार करेंगे। तो मैं तो वही हूँ, खाली मेरा वाहन बदल रहा है। तो उसी तरीके से आत्मा वही है, सिर्फ शरीर चेंज। क्लियर है? एंड देन शरीर जो है वो नेक्स्ट, मृत्यु के बाद नए शरीर मिलती रहती। तो अभी सवाल ये उठता है कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड, मुझे कैसे किस प्रकार का शरीर मिलेगा। ठीक है, तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवर। मृत्यु के समय आप जो भी चीज सोचोगे, दो चीजों के ऊपर आपके शरीर का मिलना डिपेंड करता है। तो पहला चीज ये है कि आपने पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि बहुत सोना है तो पोलर वेयर वाला शरीर मिल जाएगा, क्योंकि कर्म भी वैसे ही किए हुए हैं। तो मृत्यु के समय आपने जो चिंतन किया वो, और पूरे जीवन आपने जो इच्छा रखी है वो, और उस इच्छा अनुसार आपने कर्म किए हैं, उस प्रकार के शरीर हमें मिलेंगे। ओके, जैसे कि ये वर्ष है भगवत गीता का, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवर। ओके, जैसे कि एक मिनट, एज यू सो सो शैल यू रीप, बराबर।
जिस प्रकार के बीज बोएंगे उसी प्रकार के हमें फल मिलेंगे। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें हमारा अगला शरीर मिलेगा। ओके। जैसे कि भागवतम में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है भरत महाराज की। भरत महाराज एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जीवन त्यागने के समय पूरे मतलब माया के प्रभाव से वो एक हिरण, डियर के साथ बहुत आसक्त हो गए। और मरने के समय भी वो उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे कि अरे मेरे मरने के बाद ये कैसे जिएगा, क्या करेगा। तो अगला जन्म जो उन्हें मिला वो हिरण का मिल गया, डियर का मिला। तो जो सोचेंगे वैसे। तो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंस्टेंट कर्म, दूसरा होता है डिलेड कर्म। यानी कि समझो मैंने किसी को अगर कान के नीचे बजा दिया तो इंस्टेंट कर्मा मुझे रिटर्न मिलेगा, बराबर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे हो जाएगा। बट वही सपोज इफ देयर इज अ पर्सन जो बहुत टाइम तक स्मोक किए जा रहा है, तो वो डिलेड कर्मा होगा। उस टाइम पे इमीडिएटली उसको कुछ होगा नहीं, बट कुछ टाइम बाद लंग कैंसर, तो ये डिलेड कर्मा है। तो सिमिलरली कर्मा हमें इस जन्म में जो किया वो अभी के अभी तुरंत भी मिल सकते हैं, या फिर अगर समझो मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में वो जो अकाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। क्लियर? सो ह्यूमन, ये चार सबसे बड़े अपराध है: मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना और अवैध संबंध रखना। ओके। तो इनके अनुसार अगर हम रहेंगे तो पशु की योनि मिलेगी, बिकॉज पशु भी यही करते रहते हैं। लेकिन वो ही अगर तपश्चर्या, साधना, ज्ञान प्राप्त करना, संतों के संग लेना अगर ऐसे करेंगे तो फिर इट इज अ हायर चॉइस। ओके। तो ये हम कैसे जीवन बिता सकते हैं? तो एबीसीडी सिंपल फॉर्मूला है: एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना; बुक्स, ग्रंथ पढ़ना; चैंटिंग, जप करना; डाइट, यानी कि जो खा रहे हैं वो प्रसाद ही खाएंगे; और एंगेजमेंट, पूरा टाइम सेवा में लगे रहना। ओके। इन तरीकों से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस चक्र में से हम बाहर निकल सकते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है दुखालयम अशाश्वतम। ये सृष्टि जो है वो दुखालयम अशाश्वतम है, लेकिन निकलेंगे कैसे? माम उपेत्य, अगर मेरे पास आएंगे तो फिर वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कृष्ण कहते। ओके। तो अभी भगवत गीता में कौन से 5 विषय है मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूंगी। कि ईश्वर, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, कृष्ण जो है वो ईश्वर है। और जीव यानी कि हम लोग, हम जो है वो छोटे कंट्रोल। जैसे कि आप देखो, छोटा बच्चा अपने पापा के पास जिद करता है, मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चलानी है। तो पापा उसको क्या करेंगे? गार्डन में लेके जाते, वो डैशिंग कार में बिठा देते, चलो जाओ बैठो, क्योंकि ये गाड़ी तो चला नहीं सकते, बराबर। सो डैशिंग कार में वो बच्चा एकदम फुल फील लेके, उसको क्या फीलिंग आता है, अरे मैं गाड़ी चला रहा। बट ऐसा नहीं है, बराबर। एक्चुअल तो वो रिमोट कंट्रोल, वो सॉरी रिमोट कंट्रोल कार, डैशिंग कार नहीं, रिमोट कंट्रोल कार में तो पापा जैसे जैसे रिमोट घुमाएंगे वैसे वैसे वो बच्चे का गाड़ी मुड़ेगा। तो सिमिलरली कृष्णा इज लाइक द फादर, एंड हमको ये रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, तो हमको लगता है अरे वाह मैं कंट्रोल में हूँ। बट इट इज कृष्णा हु इज एक्चुअली द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान के लिए इंग्लिश में वर्ड है गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ओके। तो सब कुछ जो है, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ। ओके। एंड प्रकृति, प्रकृति यानी कि ये भौतिक जगत जो हमारे आजू बाजू में, हम ये पूरा डिटेल में चर्चा भगवत गीता जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे कर। ठीक है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये ऐसे 3 गुण है जिससे ये पूरी प्रकृति बनी हुई। काल, काल यानी कि समय। ओके। एक समय पे हम छोटे से बच्चे थे, देखते देखते इतने बड़े हो गए, बराबर। तो ये किसके वजह से? काल के प्रभाव की वजह से। एंड अल्टीमेटली यही काल मृत्यु के रूप में हमारे सामने आता है। भगवान भागवतम में बोलते हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है सब मेरे भय के कारण हो रहा है। ये भगवान क्योंकि कंट्रोलर है, ही इज द बॉस। मद भयात वाति वातोयम, पवन जो चल रहा है वो मेरे भय के कारण चल रहा है। सूर्य स्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय के वजह से बोलते ना लाइट दे रहा है, बराबर। वर्षत इंद्रो, इंद्र वर्षा कर रहे हैं। दहत्य अग्नि, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु भी जो होती है काल पुरुष, वो मेरे वजह से हो रहा है। एंड फाइनली कर्मा, कर्मा जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कि इन्हीं कर्मों के वजह से हम ये चक्कर में पड़े रहते हैं। ओके। तो कर्म क्या है, कैसे, कितने प्रकार के हैं और क्या है, हम ये आगे के सत्रों में भगवत गीता में और चर्चा करेंगे। तो ये मैम 5 एक विषय। डाउट है।
यस यस, अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ही हम लोग ओपन रखेंगे। सो अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, जस्ट कंप्लीट विद वन थिंग, कि श्योर अगर श्योर या हमें ये पापों के चक्कर से निकलना है, तो भक्ति, जैसे कि हनुमान जी, दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। ओके, सो आप पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप इसको डिटेल इसमें रेफर कर सकते हैं। सो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज, आई ट्राई टू आंसर। आपने बोला था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड लाइफ साइकिल हम्म चलता रहता है, बर्थ डेथ बर्थ। लेकिन मैंने हम्म कहीं पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक मंदिर है जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आप प्रे कर सकते हो कि ये मेरा लास्ट बर्थ हो। तो उसके हम्म बाद क्या होता है? यू टोल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एग्जैक्टली, प्रकृति। ओके, दिस आंसर विल कम इन प्रकृति। ओके, प्रकृति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है परा प्रकृति, दूसरी होती है अपरा प्रकृति। हम अभी जहां पे रह रहे हैं, भौतिक जगत जिसको बोलते हैं, दिस इज अपरा प्रकृति। तो ये सब जितने भी रूल्स है ना, ये अपरा प्रकृति की। परा प्रकृति यानी कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे ये सब रूल्स नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही सोचो कि जेल है। ओके, जेल में उनका कितना, वो एक ही कोठड़ी में रहना, हफ्ते में एक ही बार स्नान करना, जो कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत वो ही खाना। ओके, तो जेल में जो इंसान रह रहा है उसको लगता रहेगा कि अरे घंटी बजेगा तब ही खाना मिलेगा, जब भी वो ये बजेगा तब ही मुझे स्नान के लिए जाना है, बराबर। ये उसका नए नए कपड़े नहीं। लेकिन बाहर वी आर फ्री, वी आर लिविंग अवर लाइफ एज वी वांट। जेल के नियम हमें, हमारे लिए लागू नहीं। तो सिमिलरली ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये एक जेल की तरह है। तो ये जितने भी नियम हम पढ़ रहे हैं ना, कर्म लगता है, ये होता है, वो होता है, वो सब इस भौतिक जगत के लिए है। जो परा प्रकृति है या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे ये सब नियम लागू नहीं होते। सो ह्यूमन लाइफ का पर्पस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अवर पर्पस इस जेल में से निकलो और वहां पे जाओ, उसी को मोक्ष कहते हैं अल्टीमेटली। सो मोक्षा और लास्ट लाइफ, और उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। अगर समझो किसी कैदी को जेल में से बाहर निकलना है, ही हैज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। वो जेल में भी जाके मारामारी करते रहेगा या फिर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उतना उसका वो टाइम बढ़ते जाएगा जेल के। तो सिमिलरली हमारे लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वी कांट से कि मुझे जैसे चाहिए आई विल लिव माय लाइफ एंड अल्टीमेटली मोक्ष मिलेगा, ऐसे नहीं होता। So we have to live life with a certain protocol. That is what Bhagavad Gita teaches us. कि कैसे रहना है, क्या करना है। Okay? Is this okay? Like anything या else? किसी का कोई और प्रश्न है? तो okay. So this is what actually, थोड़ा सा अगर आगे हम लोग देखेंगे तो we'll be discussing all of these things in detail. कि मतलब अभी हम लोग अगर देखने चाहेंगे, वी यूजुअली टेंड टू फील कि वी आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। हर छोटे छोटे चीज में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे ही लगता है। बट वो पपेट्स देखे कैसे होता है? वो कठपुतली नीचे नाचते रहता है, तो छोटे बच्चे को देख के लगता है कि अरे वाह क्या ये कर रहा है, बट एक्चुअली पीछे से कोई तो रस्सी घुमा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग, ओके आई जस्ट, एक मिनट है तो आई टॉक अबाउट दैट प्रकृति एस्पेक्ट, कि हम लोग ने देखा सत्व, रज और तम, बराबर। तो ये जो है तीन गुण, सत्व, रज और तम, ये तीनों जो है ना, ये हमको घुमा रहे। ओके, तो इनका क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, तो विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, ये तीनों भाइयों को अगर आप देखोगे ना, सत्व रज तम समझ जाओ। विभीषण इज सत्व गुण, रावण इज रजोगुण, पैशन, कॉन्कर करना, ये करना, एंड कुंभकर्ण इज तमोगुण, सुस्त एकदम। So all of us have all these three qualities in mixture and we act accordingly in different situations. Okay, तो इसी ये तीनों के चक्कर में से ही हमको निकलना है। दैट इज व्हाट भगवत गीता इज टीचिंग, कि सत्व रज तम से भी बाहर, तब जाके वहां पे एंट्री मिलेगी, जेल के बाहर, वरना तब तक इधर ही रहना है। बिकॉज किए है वैसे कर्म, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि कैसे आए, क्यों हुआ, व्हाई एग्जैक्टली हम लोग क्यों बेचारे कैदी क्यों है हम लोग। विल टॉक